मोदी मुल्क और मुसलमान। ये उम्मीद हम आगे करेंगे सरकार से कि मुसलमानों के हक में भी हमारी सरकार, मोदी सरकार अच्छा करेगी। पहले मदरसों का स्तर बहुत ही लो था और आज वहाँ से IAS PCS के बच्चों मतलब तैयारी कर रहे हैं। वहाँ से बच्चे जो है क्वालिफाइड होकर निकल रहे हैं और बहुत अच्छी तालीम हासिल करके कहीं से कहीं किसी मुकाम पे पहुँच रहे हैं। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। एक तो ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया है, उससे महिलाओं की जिंदगी जो है बहुत ज्यादा प्रताड़ित होती थी। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री कभी नहीं आया था और जो मोदी जी ने किया कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान। मैं हूं आपके साथ नीलेश चौहान। हमारे साथ तमाम मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि मोदी सरकार से कितना ज्यादा ये लोग खुश हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कितना ज्यादा खुश हैं। योगी सरकार कहती है कि हम मदरसों के छात्रों को एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान देने का काम करेंगे, मदरसों को अत्याधुनिक बनाएंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं। सर, आपका भारत 24 पे बहुत स्वागत है। मोदी सरकार से कितना ज्यादा आप लोग खुश हैं? देखिए, मोदी सरकार से खुश तो हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जो उनका कहना है कि मदरसे के बच्चे एक हाथ में कुरान लें और एक हाथ में लैपटॉप लें, और हमारे मदरसे इस तंजीम में मुकम्मल उतर भी रहे हैं। जो कि मैं खुद एक मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ, एक मदरसे से फारिग हूँ, और आज मैं मदरसे में पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ। ठीक है ना, यानी इसका मतलब है कि मैं दीनी तालीम से भी आशना हो रहा हूँ और दुनियावी तालीम से भी आशना हो रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ दीनी तालीम से ही, मैं मदरसों से ही सारा रुझान रखता हूँ। मैं मदरसे में पढ़ा हूँ और आज एक KMC यूनिवर्सिटी से BA भी कर रहा हूँ। तो हमारे जहाँ तक मेरे ख्याल से, और हम समझते हैं, मेरे मदरसे से जितने बच्चे फारिग हुए हैं, हम लोग टोटल गालिबन 10-11 बच्चे ऐसे होंगे जो फारिग होने के बाद, पढ़ने के बाद जा करके दुनियावी तालीम में भी अब दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। कोई BA कर रहा है, कोई MA कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है। मगर ये है कि कर रहे हैं सब। हमारा मदरसा दोनों तरफ से काम चला रहा है। तो मोदी सरकार मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है, कह रही है कि हम मुस्लिमों को बराबर का हक दिलाएंगे। कितना ज्यादा संतुष्ट है सरकार? देखिए, अगर सरकार से तो हम संतुष्ट हैं और हमें उम्मीद है कि बराबर का हक दिलाएगी, एजुकेशन में भी और हर चीज में भी। और बाकी मामलात तो अभी तो जो जहां तक हमें नजर आ रहा है तो कुछ अच्छा नजर आ रहा है, और यही उम्मीद हम आगे करेंगे सरकार से कि मुसलमानों के हक में भी हमारी सरकार, मोदी सरकार अच्छा करेगी। मुसलमानों के हक की बात होती है तो सबसे पहले मुस्लिम युवाओं की बात होती है। कितना ज्यादा बदला है इस समय परिवेश जब सरकार बदली थी? बहुत सारा बदला गया, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मौजूद की गई हैं और पहले से बहुत अच्छा हो रहा है अभी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार जो दावे करती है मुस्लिम समाज के लिए, उसको लेकर जो है किस तरीके से आप लोग संतुष्ट हैं? हमारे लिए सही है, बाकी जो भी काम हो रहा है सरकार की तरफ से उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, और आगे भी उम्मीद है कि जो भी होगा हम लोग के लिए सही होगा, हर किसी के लिए सही होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान के लिए या फिर किसी के लिए, जो भी है तो हम लोग इंडियन हैं, और बाकी आगे उम्मीद है सरकार से कि जो भी करेगी सही करेगी। देखिए, भाई ने बहुत बड़ी बात बोली कि हम लोग इंडियन सबसे पहले हैं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम हैं। सरकार कहती है कि हम पसमानदा मुस्लिमों को उनका हक दिलाएंगे, मुस्लिम समाज के युवाओं को हम अच्छा पढ़ाकर उनको सरकार के साथ काम करने का मौका देंगे। तो कैसे देखते हैं? ये बात बहुत ही अच्छी कही मिस्टर मोदी साहब ने, और ये समाज के लिए बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही खूबसूरत एक उनकी सोच है। तो हमारे एतबार से जो उनका मिशन है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो मदरसे के तालिबे इल्म हैं, सभी लोगों ने अपने अपने एतबार से उनकी जो राय मशवरा है, हमारे उस्ताद मोहतरम उन तमाम बातों को बताते हैं, उसके ऊपर अमल पैरा होते हैं। उसके वजूद जो आजकल समाज में एक इंसान को जो टारगेट किया जाता है वो हमारे एतबार से नहीं होना चाहिए। और कोई भी इंसान हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी धर्म से हो, मेरे उससे कोई मतलब नहीं। मोदी जी कहते हैं कि अगर मुस्लिम पढ़ जाएगा तो आगे बढ़ेगा, देश का विकास होगा। तो कितना संतुष्ट है? ये बड़ी ही अच्छी बात है। हर इंसान को जो है पढ़ना भी चाहिए और बढ़ना भी चाहिए और देश के लिए कोई काम करना चाहिए। मोदी साहब ने कही है कि इंसान पढ़े और आगे बढ़े।
देखिए हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर हमारे यहाँ एक लफ्ज़ है कुरान पाक के अंदर इकरा, तो इकरा के मतलब ही होते हैं पढ़ने के, है ना। तो अल्लाह ने काफ़ी साल पहले, हज़ारों साल, 1400 साल पहले हदीस भी आ चुकी है, कि ये कुरान भी आ चुका है कि आप पढ़िए, अब पढ़ करके आगे बढ़िए, तालीम हासिल कीजिए। हमारे यहाँ कैद नहीं लगाया कि नहीं सब सिर्फ दीन की पढ़ाई कीजिए, बल्कि हमारे यहाँ ये बताया गया कि दीन भी पढ़िए और दुनिया भी पढ़िए। तो हमारे मदारिस दीन भी पढ़ाते हैं, दुनियावी तालीम भी देते हैं। हमारे मदरसों में कंप्यूटर भी है और इंग्लिश की और मैथ की कोचिंग भी कराई जाती है। अब हमारे मदरसे पर आइए, देखिए वहाँ पर IAS कोचिंग सेंटर भी चल रहा है हमारे यहाँ, जिसमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ करके कोई IAS की ट्रेनिंग ले रहा है। मैं खुद BA कर रहा हूँ, हमारे दोस्त MA कर रहे हैं, कुछ हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ फारिग हुए हैं, आलिम बने हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीज हमारे यहाँ खैर 1400 साल पहले आ चुका है कि पढ़िए आप आगे। मैं समझता हूँ मोदी जी ने इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए कहा है कि जो आपके पैगंबर ने, जो आपके मजहब ने कहा है, उसी चीज को जो हमारा दीन कहता है, उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी सरकार आने के बाद मदरसों से देखा गया कि नीट पास करने वाले टॉपर छात्र भी रहे हैं, IAS IPS भी बने हैं, तो कितना ज्यादा बेहतर काम सरकारें कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश की कमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के हाथों में है मदरसों की। जब से उन्होंने मदरसों की कमान संभाली है, तब से और आज में इतना अंतर आ चुका है कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे बच्चे, अभी आप इन्होंने बताया कि हम लोग किस तरीके से शिक्षित हो रहे हैं। इनके संस्थान में भी मैं गया था, बहुत अच्छा संस्थान इन लोगों ने बना रखा है SSC कोचिंग के नाम से। तो मैंने पूरा भ्रमण किया पूरे उत्तर प्रदेश में, और मैं बराबर जो है, मैं माननीय मंत्री जी का प्रतिनिधि भी हूँ, तो उसको लेकर के मैं भ्रमण करता रहता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों में। जो इस समय एजुकेशन को लेकर के जागरूकता मुसलमानों के अंदर आ चुकी है, उसको देख करके हम लोग बड़ा प्रफुल्लित हैं। क्योंकि इससे पहले जब हम लोग जाते थे, मदरसों की कंडीशन बड़ी बुरी हुआ करती थी। हम लोग समझाते थे बच्चों को कि जाइए आप पढ़िए, एजुकेशन लीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने कमान संभाली है, और तब से हमारी टीम ने उसको पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर काम करने के लिए लागू कर दिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मदरसों को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं, वही मदरसे आज जो है अच्छी शिक्षा देकर छात्रों को IAS IPS बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं। क्या कहेंगे कि मोदी और योगी सरकार में कितना बदला है? काफ़ी बदलाव हुआ, जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया आपको, तो काफ़ी बदलाव हुआ कि पहले मदरसों का स्तर बहुत ही लो था और आज वहाँ से IAS PCS के बच्चों मतलब तैयारी कर रहे हैं। वहाँ से बच्चे जो है क्वालिफाइड होकर निकल रहे हैं और बहुत अच्छी तालीम हासिल करके कहीं से कहीं किसी मुकाम पे पहुँच रहे हैं। तो यही बदलाव है इस सरकार के आने के बाद से, और ये हम लोगों को खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि ये सरकार हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में। मैम, कहा जाता था कि मुस्लिम महिलाओं को भी निजात दिलाने के लिए, चाहे वो 3 तलाक हो या उनका हक दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया है, तो कितना ज्यादा संतुष्ट है मोदी सरकार से? और जो बंदिशें होती थी आपके ऊपर, आज आप भी समाज में निकल रही हैं, नौकरी कर रही हैं और कोई माहौल बदला है? जी, मोदी सरकार में बहुत अच्छा काम किया है। एक तो ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया है, उससे महिलाओं की जिंदगी जो है बहुत ज्यादा प्रताड़ित होती थी, ठीक है। और महिला उत्पीड़न के केस होते थे, घरेलू हिंसा के केस होते थे। अभी बहुत ज्यादा जो है महिलाओं को संतुष्टि मिली है। और दूसरी चीजें हैं, हर एक योजना पे मोदी सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। महिलाओं के लिए कोरोना काल में मोदी जी ने दरवाजे खोल दिए कि महिलाएं अगर हैं तो उनको प्राथमिकता के साथ, चाहे वो इलाज हो, राशन हो, मुहैया कराया जाए। क्या वो मिला? हाँ मिला, बिल्कुल मिला। जो पात्र है वो मिला, जो नहीं पात्र है तो क्या मिलेगा, उनको मिला है। मोदी सरकार से कितना संतुष्ट? खुश है हमसे। और भी लोग हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, मोदी जी लगातार दावे करते हैं कि महिलाओं का उत्थान प्राथमिकता है। क्या लगता है कि मोदी जी के सरकार में महिलाओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं हुई? हाँ, बिल्कुल हुई है, इसमें कहने की बात नहीं है। जो किसी भी शासन में, किसी भी सत्ता में नहीं हुआ था। इनफैक्ट जब मायावती मुख्यमंत्री थी तब नहीं मिला था, और एक नहीं 4 बार वो मुख्यमंत्री बन के आई, मिला है। मोदी जी के 3 तलाक भी हुआ है, और महिलाओं को जो एजुकेशन से अपग्रेड किया गया है, जो कभी नहीं हुआ था वो यहाँ पे मिला है। और हम सब बहुत संतुष्ट हैं, मोदी जी से बिल्कुल संतुष्ट है। देश में मैम तमाम सरकारें रहीं, लेकिन मोदी जी ने इतनी हिम्मत जुटाई कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए 3 तलाक का जो मामला था वो खत्म कर दिया। पहले फोन पर ही 3 तलाक दे दिया जाता था, महिलाएं भटकती थी। क्या अब वो परिवेश बदला है? नहीं, बिल्कुल बदला है। और ये डर भी होता था कि निकाह तो हो रहा है महिलाओं का, और क्या पता कल वो हो जाए, तलाक हो जाए, ये होता था वो डर। और अब तो ये है कि तुरंत उसके लिए एक्शन लिया जाता है, और पुरुष तो बहुत ही ज़्यादा सुधर गए हैं, मैं ये कहना चाहूँगी। ये होना भी चाहिए था। और हम महिलाएं इससे, जो भी मोदी जी का टाइम चल रहा है, उसमें बहुत सेफ है। और ये हम लोग का एक होता है कि वो भी बड़ा है, इंकरेजमेंट भी बड़ा है, जो बढ़ना चाहिए था।
तो ये बहुत अच्छा हो रहा है और हम तो चाहेंगे मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम सब लोग उनके साथ हों और ये चीज़ों को आगे लाइफ टाइम के लिए कंटिन्यू करें। महिला सेफ हो, एजुकेटेड हो और आगे बढ़े। और जो रिजर्वेशन मिला वो कभी नहीं मिला था, जो अभी मिला है 33%, तो बहुत बड़ी चीज़ है। आज महिला संसद भी हो रही हैं, विधायक भी हो रही हैं, आने वाले टाइम में MLC भी होंगी, बहुत कुछ होगा जो कभी नहीं हुआ था। मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ और ये पॉलिटिकल पार्टी में इसीलिए मैं हूँ। मेरे घर में कोई भी पॉलिटिकल नहीं पर मैं हूँ, सिर्फ इसकी वजह से योगी जी से भी मैं संतुष्ट हूँ। जितना गुंडागर्दी होती थी उत्तर प्रदेश खासतौर से, आपको पता है सारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा करप्टेड माना जाता था, क्रिमिनल्स का गढ़ था, वो सब खत्म हुआ है। ये बहुत अच्छा हुआ है और मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद और हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद, खुर्शीद आलम जी जिंदाबाद और हम सबकी टीम भी जिंदाबाद। और पूरे आवाम की जो सोच बदली है वो कभी नहीं हुआ था और ये कंटिन्यू योगी जी को फिर आना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि इस प्रदेश में फिर आना चाहिए और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री कभी नहीं आया था और जो मोदी जी ने किया कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। मैम, कहा जाता है कि मोदी सरकार मुसलमानों को जो हक देना चाहिए वो नहीं देती। हकीकत क्या है, क्या आपको दिखता है? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी योजनाएं आती हैं बराबर से, ये तो गलत है। जो गैस उज्जवल का आया था वो भी मिली, सारी योजनाएं मिलती बराबर। इनफैक्ट मैं खुद गई थी दौरे पे बाराबंकी। मैं कहूँगी कि मैंने नेम प्लेट देखा तो मुझे तो लगा, मैं जाके अंदर बोली कि जो आप लोग घर में रह रहे हो क्या आप लोग भाजपा को वोट देते हो? महिलाओं ने कहा नहीं, चुप थी, खामोश। हमने कहा नहीं देते। ये घर तो आपको मिला ना, ये कम बड़ी बात है। जो आपके पास छत नहीं थी वो आप अपने घर में बैठे हो। हमने कहा मैं तो रेंट पे रहती हूँ फ्लैट पे। मैंने ऐसे ही कहा आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हो और आप लोग वोट नहीं देते हो भाजपा को, यह बहुत गलत कर रहे हो। किसी सरकार ने कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री की योजना आएगी और इस तरीके से घर मिला था? हाँ, वादे बड़े बड़े किए थे, कांग्रेस ने किए थे, सपा ने किए थे, बसपा ने किए थे, इनफैक्ट सब ने, लेकिन किया किसने? मोदी जी ने। मोदी जी की सरकार में सब कुछ हुआ जो कभी नहीं हुआ था। तो और जो आवाम गलत बोलती है, उनके खिलाफ बोलती, वो गलत है। मैं ये कहूँगी आवाम पूरी गलत है। आपके सर पे छत ऐसी बड़ी चीज तो कुछ नहीं होगी, बेसिक नीड है। आप अपने छत पे अपने घर में बैठे हो, कम से कम आपको टेंशन तो नहीं है। आप तंबू लगा के रह तो नहीं रहो। गरीब से गरीब घर लोगों को दिया है मोदी जी ने। तो इसीलिए कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है और सबका साथ सबका विकास। जो मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर बन जाए ना तो बहुत हालत सुधर जाएगी। हिंदुस्तानी जो भी हैं, इंडियंस जो हैं, मुस्लिम है, जो भी हम कहेंगे, वो आज जो अगर थोड़ा सा परेशान है मुस्लिम, तो वो अपनी वजह से परेशान है, अपने खुद की चीजों से परेशान। उसमें मोदी जी का और या योगी जी का कोई भी फॉल्ट नहीं है। कि मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि हम मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पसमानदा मुस्लिमों को उनका हक दिलाने का काम कर रहे हैं। काम तो कर ही रहे हैं, सबका काम कर रहे हैं, सबको हक मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। काम अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार की जो योजनाएं हैं क्या मुस्लिम समाज तक पहुंच पा रही हैं? नहीं, वो उसमें काफ़ी हद तक पहुंचती हैं और कुछ हमारी भी कमियां हैं जो हम जाकर ये पता नहीं लगाते कि कौन स्कीम किस वक्त आई हुई है। और जागरूकता की थोड़ी कमी ज़रूर है और जहाँ पर जागरूकता है वहाँ लोग ले रहे हैं जो फ़ायदे हैं। जैसे जितने फ़ायदे इस मुल्क में औरों को मिल रहा है वही हमें भी मिल रहा है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत भी नहीं है। हमें कोई दोहरा रवैया नहीं अपनाया जा रहा? नहीं, इस मसले में तो नहीं, स्कीम के मामले में तो नहीं है। मुझे तो नहीं लगा कि कोई किसी को ऐसा हुआ हो कि इनको मिल गया हो कोई चीज़ हमें न मिली हो। तो मिला है, इसमें कहीं से दोहरा नहीं। मुस्लिम समाज के युवाओं के उत्थान के लिए सरकारें क्या कर रही हैं और क्या बेहतर किया जा सकता है? नहीं, कर रही सरकारें बहुत कर रही है। हम खुद ही नहीं चाहते हैं तो ऐसे थोड़ी होगा। सरकारें सब कर रही हैं, कमियां हमारी हैं, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं ना। कोई तो हमारा कोई ऐसा रहबर नहीं कि हमको वहाँ तक पहुँचाए। हम खुद ही इतने सुस्त हैं कि वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। वरना सरकार की स्कीमें सब सही हैं, जो मिलता है सरकार सबको बराबर मिलता है। इतने मकान मिल रहे हैं, घर मिले, सबको मिल रहा है, उसमें कतई किसी को नहीं है। सारे लोगों को हमारी कमजोर है। सरकार तक हमारी जो नुमाइंदे हैं, एक तो बीच में हकीकत ये है कि जब भी किसी भी कौम की नुमाइंदगी होती है उसके कौम के लीडरशिप में होती है। तो अगर माननीय योगी जी या माननीय प्रधानमंत्री जी अगर मुस्लिम बीच में रखकर हमारे तक आए नुमाइंदा की हैसियत से, तो हम बहुत सी चीज़ें उनकी और भी हमारी बात भी पहुंच सकती है और हम उनसे बात भी कर सकते हैं। ये चीज़ की कमी ज़रूर दिख रही है इस पर। ये हम लोग बातें वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, कोई नुमाइंदा नहीं हमारे यहाँ। बहुत है
गैप बहुत है। उस गैप को खत्म करने के लिए ये सारी कोशिशें हो रही हैं। हम भी चाहते हैं कि हुकूमत से हमारा राब्ता बन जाए कि जो हमारे मसाइल हैं वो ज़मीनी स्तर पे जो मसाइल हैं हम बताने आए हैं। और ये तो खैर मदरसे से जुड़ा हुआ और अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ा हुआ मामला है। जो समाज में और लोग जी रहे हैं उनकी जो डोर नहीं बन पा रही है सरकार की, यही कमी है।